हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश केशवर। यह है चैनल क्वेस्ट सरकारी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 के बारे में, जिसका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में अगस्त में 2022 में कंडक्ट हुआ है। तो इसको लेके अगर मैं इसको कंपेयर करूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 से, तो मेरे पास जो सबसे मेजर क्वेरी है वो स्क्रूटिनी के टाइम पे आती है कि जैसे आपका जो मेरे पास मेरे पास जो आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट्स हैं वो नहीं है, मेरे पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं है, मेरी 10th या 12th की डिग्री में ये मिस्टेक है, ठीक है, मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है, एज का नहीं है, एज रिलैक्सेशन के क्या क्राइटेरिया है, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ये डेट चलेगी नहीं चलेगी। तो ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन मेरे पास एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 की स्क्रूटिनी में आए थे। तो मैंने सोचा कि एडवांस में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 के बच्चों के लिए मैं कुछ चीज़ें उन्हें बता दूं जिससे उनको हेल्प हो और आखिरी टाइम पे भाग दौड़ ना करनी पड़े, ठीक है। उसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें भी आंसर करूंगा, जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेड अराउंड किस टाइम आपका रिजल्ट आ सकता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेजरली थोड़े अरेंज करके रखने चाहिए, और कितने स्क्रूटनी में आपके पास दिन होते हैं इन चीज़ों को भेजने के लिए, अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आपको जो रिजल्ट डेट है या रिजल्ट मंथ, एक्चुअली डेट तो कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपको रिजल्ट का मंथ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 को अगर आप देखोगे तो एग्जाम है वो नवंबर में हुआ था, और जो आपका रिजल्ट है वो अप्रैल में आया था, अराउंड 5 महीने के करीब का समय था, ठीक है। आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 पे आओ तो आपका जो एग्जाम है वो फेब में कंडक्ट हुआ था, और जो आपका रिजल्ट है वो जुलाई में आया था। अगेन 5 महीने के करीब पे चीजें कंडक्ट हुई थी। अच्छा, इस साल जो आपका एग्जाम है वो अगस्त में हुआ था, बट परेशान नहीं होना कि 5 महीने फिर से लगेंगे। एसएससी के ऊपर थोड़ा ऊपर से प्रेशर है, रिजल्ट्स थोड़े जल्दी पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि काफ़ी सारी जॉब्स वो फुलफिल करने वाले हैं, आपकी फुलफिल होंगी वो, ठीक है। 1.5 साल में 10 लाख जॉब जो भी चल रहा है, तो रिजल्ट है वो जल्दी आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 5 महीने नहीं, 3.5 महीने 3-4 महीने के अराउंड अंतराल में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। तो आपका रिजल्ट कब आएगा? अराउंड आपका एग्जाम हुआ अगस्त में, तो आप लगा लो इसी अकॉर्डिंग 8th आपका मंथ पड़ता है अगस्त, तो आप लगा लो अराउंड अक्टूबर एंड नवंबर टाइप में रिजल्ट आ सकता है, अगर एसएससी ऐसे ही स्पीड में काम करता है जैसे वो कर रहा है, ठीक है। तो मेजरली आप कह सकते हो कि अगर आपने अगस्त से स्टार्ट किया है तो आपका पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तो एटलीस्ट लेंगे ही वो। तो आई थिंक अराउंड अक्टूबर एंड या फिर आपका इवन नवंबर में एसएससी को देना चाहिए, अगर वो आपकी इसी स्पीड पे काम करता है जैसे वो आजकल कर रहा है। अगर 4-5 महीने ही लेता है हर बार की तरह, तो अगेन ये थोड़ा सा पुश हो सकता है, आई थिंक नवंबर दिसंबर टाइप ये फिर जा सकता है अगर पिछले साल के हिसाब से चलता है। बट उम्मीद है कि स्पीड अच्छी चल रही है एसएससी की, तो अक्टूबर नवंबर टाइप में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में एक आपका सीन रहता है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपको विद इन कुछ डेज आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी एक लिफाफे में डाल के बढ़िया उसको आपको भेजना होता है। तो उसके लिए होना क्या चाहिए, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर होने चाहिए जब रिजल्ट आने वाला हो, ताकि आप उसको एग्जैक्टली फोटोकॉपी कराएं, पोस्ट कराओ और भेज दो। क्योंकि अगर आप पिछले हिसाब से देखो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 के हिसाब से आपका अराउंड 1 जुलाई को रिजल्ट आया, तो 22 जुलाई आपकी एग्जैक्टली कट ऑफ डेट थी जिस तक आपका पूरा जो वो है, आपका जो भी डोजियर कह लो या फिर आपका जो पोस्ट कह लो, वो एसएससी के रीजनल ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको अराउंड 20-22 दिन ही मिलते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आप उन 20 दिन में निकलवा के ले आओगे, या सीबीएसई से आप 10वीं 12वीं की डिग्री करेक्ट करा लोगे, या फिर आप एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लोगे, भाई सरकारी काम है, क्या पता ना हो, ठीक है। तो वो टाइम नहीं है उस चीज़ों को करने का, ये टाइम है उन चीज़ों को तैयार रखने का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 में आपने बॉर्डर पे भी ठीक ठाक किया है, आपको हल्की उम्मीद बनती है उसका होने की, ठीक है, अपने मार्क्स के बेसिस पे, तो आपको ज़रूर ये चीज़ें तैयार करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 के रिजल्ट्स पे जाओ, 10th 12th और ग्रेजुएशन अलग अलग सबकी वो आता है, रिजल्ट का राइटअप आता है। तो आप जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उस राइटअप को खोलो और उसमें आप जाके डॉक्यूमेंट्स देखो। जैसे मैं आपको एक ग्रेजुएशन का 10-12 का एक बेसिक बता देता हूँ, फंडा की पूछते हैं क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है, ठीक है। तो मेजरली जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है वो होती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। आपके पास जैसे 10th की पोस्ट है तो 10th तक की आपको डिग्री चाहिएगी, ठीक है, 10th की डिग्री चाहिएगी, ठीक है। डिग्री एंड सर्टिफिकेट जो होता है ना, पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका जो 12th है तो आपको 10th और 12th दोनों की रखनी पड़ेगी। आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो 10th की 12th की ग्रेजुएशन की सारी सेमेस्टर वाइज और कंसोलिडेटेड सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई आपकी,
कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने रेडी रखो, जैसे SC हो, ST हो, एक सर्विसमैन हो, जो भी आपकी कैटेगरी पड़ती है OBC, उसके अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखो। एज रिलैक्सेशन अगर क्लेम कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आप रेडी रखो। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप SSC की वेबसाइट पे जाके सिलेक्शन पोस्ट 10 का अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लो, वो भी उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। अगर अभी लिंक इनेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, SSC वो जब रिजल्ट आएगा तब इनेबल कर देगा। ये हर बार का एक ही डाउट होता है बच्चों का, हर साल यही होता है, ठीक है। उसके अलावा भी आपके कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स उन राइटअप में मेंशन है, आप आराम से जाके वो देख लो, उन डॉक्यूमेंट्स को ले आओ, अरेंज कर लो, ठीक है। पहले से थोड़ा रेडी रखो रिजल्ट के आने से, क्योंकि आखिरी टाइम में ये सारी चीजें आपके एड्रेस नहीं हो पाएंगी बिल्कुल भी। और इससे होगा क्या कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे नहीं और आपके हाथ से मिली मिलाई गवर्नमेंट नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं, आप बिना बात लेकर आप अच्छा स्कोर कर लो और उसके बाद आप एक रिजेक्शन लेके बैठ जाओ, उस चीज का तो बिल्कुल भी कोई फायदा है नहीं। तो सिलेक्शन पोस्ट 9 के रिजल्ट राइटअप में जाओ, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी पोस्ट है उसमें देखो क्या डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं। मेजरली यही 5-7 चीजें होती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, एज का हो गया, आपके पास DL आधार, इनमें से कुछ एक चीज हो गई जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीजें प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। तो यही मोटी मोटी कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली राइटअप में जाओ, देखो और उन चीजों को पहले से अरेंज करके रखो। कोई भी चीजें गड़बड़ हो, कुछ भी हो, सबको पहले सॉर्ट करके रखो, ताकि जब आपका सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आए आपको बस उन चीजों को फोटोकॉपी कराना हो, स्पीड पोस्ट में डालना हो और 5-7 दिन के अंदर आपकी चीजें पहुंच जाए आराम से, ठीक है। तो ये टाइम है प्रिपेयर होने का, ना कि उस टाइम। मैंने भी सिमिलर किया था, जब मैंने SSC सिलेक्शन पोस्ट 8 का एग्जाम दिया था, मेरे पास कंसोलिडेटेड डिग्री नहीं थी, तो रिजल्ट के 1-2 महीने लाइक आने से पहले ही मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे कर लिए थे और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया था जब रिजल्ट आया था, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से, मेजरली मैं आपको यही गाइड करने वाला था कि ऐसी गलतियां मत करना कि आखिरी टाइम के लिए आप ये डिग्री और ये सब बचा के रखो, फिर आप भेजो नहीं और फिर आपके पास एक रिजेक्शन आ जाए। अच्छा, एक मौका और मिलेगा, इवन अब आप देख, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दी, कुछ चीजें अगर आपकी मिसिंग हुई जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या वटेवर, तो SSC आपको एक और मौका देता है, रिजेक्शन लिस्ट निकालेगा, पहले बोलेगा कि हफ्ते या 15 दिन के अंदर आप आओ और अपना एलिजिबिलिटी प्रूव कर दो। तो अगर आप प्रूव कर देते हो तो आपको आगे कंसिडर कर लिया जाएगा, अगर नहीं करते हो तो आप रिजेक्टेड हो। बट उस चीज में हमें क्यों ही पढ़ना है, ठीक है, हम ऐसी चीज में क्यों ही जाएं, ठीक है। हमें पहले से ही चीजें शॉर्ट रखनी है, अच्छे से रखनी है, हमें इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब चीजें डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखो, रिजल्ट आएगा उसको सेंड कर देना है, ज्यादा इन सब इश्यूज में और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से, आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी SSC सिलेक्शन पोस्ट 10 के रिगार्डिंग। आपके जो भी इसके अलावा क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ यू। दोस्तों यही था इस वीडियो से, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना टू कीप यू मोटिवेटेड। दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।